सभी लोगों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आप सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप सब लोग के मेरे वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत प्यार प्रेम दे रहे हैं। इसके लिए सब लोगों का आभार। इसके साथ ही मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आगे से भी आप लोग इसी तरीके से वीडियो को इतना प्यार देते रहें, इतना ही साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग नए हैं वो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम इस वीडियो में, इस सेशन में आप लोगों को द हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, कंप्रेहेंशन, वोकैबुलरी और बहुत सारी चीज़ें एक फुल पैकेज के रूप में आप लोगों के साथ साझा करते हैं। इस चैनल का, इस सेशन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो लोग अंग्रेजी विषय की, अंग्रेजी भाषा की कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, उनको वे सब चीज़ें मिलें जो उनको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ऐसा मैं पूरा प्रयास करता हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो द हिंदू का एडिटोरियल होगा रॉन्ग प्रायोरिटीज़। हमने पूरा प्रयास किया है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। इसीलिए मैं रोज़ाना कुछ नया करने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो। आप यदि यहाँ आधा घंटा देते हैं तो आपको उसका पूरा फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं है कि आप अपना आधा घंटा यहाँ ख़राब कर दें, ऐसा मैं पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, इसकी आप लोगों को PDF भी मिल जाएगी। ये जो मैं अभी एडिटोरियल पढ़ा रहा हूँ, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश। आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। और PDF ज़रूर लें आप पे, क्योंकि PDF आपको रिवीजन करने के काम आती है। जब आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इसको देखेंगे तो आप इसको वापस से बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे। बेटा, लैंग्वेज इज़ मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। कोई भी भाषा आप जब तक सीख नहीं पाएंगे, जब तक वो आपकी हैबिट में नहीं आ जाएगी, आपको हैबिट बनानी ही पड़ेगी। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले सेशन में मैं आपको बता दूं एक बार। इस सेशन में देखिएगा, हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से जो भी वर्ड हम नया पढ़ेंगे उस वर्ड को मैंने वहीं लिख दिया है। जिस तरीके से ये वर्ड पढ़ेंगे हम LATER, तो इस वर्ड में ग्रामर की क्या बात है, LATER और LATTER, इसका डिफरेंस हम पढ़ेंगे। वन ऑफ देम है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि वन ऑफ देम के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है। सब चीज़ें आप लोगों को इसी PDF में मिल जाएंगी। आपको इसके अलावा कहीं से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको, और अंत में आपको SSC के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो भी हम देखेंगे। अब हम शुरू करेंगे आज के स्टार्टर थॉट से। आज का जो हमारा सेंटेंस रहेगा, जो हमारा थॉट रहेगा, बहुत शानदार थॉट है। आप ये थॉट मेरे साथ 1, 2, 3, 4 बार बोलेंगे जरूर। मैं बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे उसके बाद, क्योंकि देखो मैंने इसमें आई लिखा है, क्योंकि न केवल आपको, देखो बेटा, मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद पढ़ना भी है। हम रोज अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, रोजाना अपने आप को कुछ सीखेंगे, ये हमारा मकसद होना चाहिए। वो टीचर कभी नहीं होता है जो रोजाना नहीं सीखता है। अ टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। टीचर इज ऑलवेज ए स्टूडेंट। टीचर हमेशा एक स्टूडेंट ही होता है। तो मैंने इसमें लिखा है आई, पढ़िएगा इसको, मेरे साथ बोलिएगा इसको। आई विल नॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। आई विल नॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को सीमित नहीं करूँगा। टू अ लेवल, उस लेवल तक, बिलो, जो नीचे है, माई पोटेंशियल, जो मेरी संभावनाओं से नीचे है, जो मेरी योग्यताओं से नीचे है, उस लेवल पर मैं अपने आप को सीमित नहीं कर सकता। और आपका जो लेवल है, आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं, वो मैं जानता हूँ। बहुत योग्य आदमी हैं आप सबके सब लोग के, बहुत आप में योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं। बस आपने क्या कर रखा है,
अपने आप को सीमित कर रखा है, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, अपने आप को लिमिटेड कर रखा है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड करना, अपने आप को कन्फाइन करना। CONFINE शुरू हो गया काम हमारा यहीं से। कन्फाइन करना का मतलब सीमित करना। मैं अपने आप को कभी सीमित नहीं करूंगा मेरी क्षमताओं से नीचे के लेवल पे। और आप सभी की क्षमताएं हैं कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलें, आप बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखें, आप बहुत शानदार जॉब लें। ये आप सबकी क्षमताएं हैं। और यदि आप इससे नीचे अपने आप को सेटिस्फाई करते हो, अपने आप को कन्फाइन करते हो, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हो, तो इट्स ए क्राइम। ये क्राइम है, ये अपराध कर रहे हैं आप लोग। तो आप पे ऐसा नहीं करेंगे। अपने आप में एक अलग सा जुनून भर के सेशन को पढ़िएगा, बहुत मज़ा आने वाला है सेशन को। देखिएगा आज का जो आपका 10 जून 2020 का जो एडिटोरियल है, उसका जो आपकी जो हेडिंग है एडिटोरियल की, वो क्या है? रॉन्ग प्रियोरिटीज। रॉन्ग प्रियोरिटीज, गलत प्राथमिकताएं। रॉन्ग का मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट। रॉन्ग का मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट, जो उचित नहीं हो उसको रॉन्ग कहेंगे। प्रियोरिटी, प्रियोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, और उसका प्लूरल बनाया हुआ है। ये क्या है? प्रियोरिटीज़ है, प्राथमिकताएं हैं। किससे संबंधित है आर्टिकल? एक बार देख लो आराम से, बहुत आराम से पढ़ना है, एक एक चीज़ को समझ के पढ़ना है। क्या होता है, किससे संबंधित है ये? अभी अनलॉक फर्स्ट चल रहा है, आप सब जानते हैं लॉकडाउन के बाद में अनलॉक फर्स्ट चल रहा है। तो अनलॉक फर्स्ट में अभी ये निर्णय लिया गया है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं दे विल बी ओपन फॉर वर्शिप, उनको पूजा के लिए खोल दिया जाएगा। इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि द पब्लिक प्लेसेस एज वेल एज द रिलीजियस प्लेसेस विल बी ओपन्ड, उनको खोल दिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो प्राथमिकताएं आपकी ठीक नहीं है। अभी रिलीजियस प्लेसेस को वर्शिप के लिए खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम पीक पर नहीं पहुँचे हैं। अभी हम पीक पे नहीं पहुँचे, यानी कोरोना इन्फेक्शन अभी और ज़्यादा बढ़ना है। और ऐसी स्थिति में आपकी प्राथमिकताएं कुछ और होनी चाहिए। आपकी प्राथमिकताएं डॉक्टर्स को बढ़ाना, नर्सेस को बढ़ाना, और बहुत सारी जो बेड्स बढ़ाना, वेंटिलेटर्स को बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, इस प्रकार की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। तो आप रॉन्ग प्रियोरिटीज़ हैं। तो ये इसका आपका जो हेडिंग थी वो हमने देखा, और इसको हम अपने पर भी समझ सकते हैं। हमारी भी जो प्राथमिकताएं हैं वो रॉन्ग हो सकती हैं। सबसे गलती बात क्या हो सकती है कि हम अपनी प्राथमिकताएं जहां हमें समय बिताना चाहिए, आज आप लोगों को एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, आज आप लोगों को बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए, आज आप लोगों को एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करनी चाहिए। ये समय है बेटा आप लोगों के पास, साल 2 साल 3 साल 4 साल का जो समय है, इस समय को आप लोग सही प्राथमिकताएं तय करके बिताइएगा। तय कीजिएगा कि आप लोग किस प्रकार से अपनी चीज़ों को करते हैं, कौन सा काम आपके लिए प्राथमिक है। और अब आपके लिए प्राथमिक सिर्फ पढ़ाई है, बाकी सब चीज़ों को छोड़ के आप पे अपनी प्राथमिकताएं ठीक कीजिएगा। रॉन्ग प्रायोरिटीज़ का कोई सेंस नहीं निकलता है। तो अब हम पढ़ते हैं, इसका जो सब टाइटल है, सब हेडिंग है, वो क्या देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है। बाई ओपनिंग अप, ये कहना चाह रहा है। बाई प्रपोजिशन है, ओपनिंग अप खोलकर, बाई ओपनिंग यानी खोलकर, बाई ओपनिंग अप रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थानों को खोलकर, फॉर वर्शिप, किसके लिए? पूजा पाठ के लिए। नाउ अब इंडिया रिस्क हाई, भारत खतरा ले रहा है। इंडिया रिस्क हाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन, हाई यानी उच्च स्तर का, कम्युनिटी ट्रांसमिशन सामाजिक संक्रमण। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन, संक्रमण होता है, कम्युनिटी समाज होता है। ये कोविड-19 के इन्फेक्शन की एक स्टेज है, इसको 4th स्टेज कहा जाता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन वो स्टेज होती है जहाँ ये नहीं पता होता है, इन्फेक्शन का सोर्स नहीं पता होता है। कोई आदमी इन्फेक्टेड हो गया, सपोज ए हैज़ बिन इन्फेक्टेड एंड वी डोंट नो, हम उसका सोर्स नहीं जानते, वी डोंट नो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन।
इसका इन्फेक्शन का सोर्स हमें नहीं पता होता है कि कहाँ से इन्फेक्शन आया, यानी समाज में बहुत सारे लोगों में ये फैल जाता है, बाहर से नहीं आया हुआ है, किसी इन्फेक्टेड के संपर्क में नहीं आया तो भी क्या है, फैल जाता है। एंड इट्स ए वेरी सीवियर कंडीशन, इट्स ए वेरी टेरिबल स्टेज, ये बहुत ही भयानक स्थिति होती है। तो ये कहना चाह रहा है कि भारत ने ओपनिंग अप रिलीजियस प्लेसेस फॉर वर्शिप के लिए धार्मिक स्थानों को खोलकर भारत ने बड़ा खतरा लिया है। किस चीज़ का? कम्युनिटी ट्रांसमिशन का एक बड़ा खतरा भारत ने लिया है। ठीक है, अब आप देखिएगा, हमने इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करने की कोशिश की। स्लाइड आपको अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आनी है। पहला देखिएगा, बाई प्रपोजिशन है, इसको हमने अंडरलाइन क्यों किया है? इसको इसलिए किया है कि ये एक प्लेसेस क्या है, नाउन है, और रिलीजियस क्या है, एडजेक्टिव है। इसलिए आपको पहचानना है कि ये प्लेसेस क्या है, नाउन है, और रिलीजियस क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि OUS ये जो सफिक्स है ये ज़्यादातर क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। जैसे करेजियस होता है, करेजियस भी क्या होता है, साहसी, करेजियस होता है साहसी, तो उसके साथ भी OUS लगता है। ये वर्ड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन है। समझ में आ गई बात? कैसे प्लेसेस? रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक प्लेसेस, तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, इंडिया, ये सब्जेक्ट है इसका। इस प्रकार से हमने इस कलर में जो भी अंडरलाइन किए हुए हैं वो सब आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब होती है। इंडिया सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए क्या है, सिंगुलर भी है और नाउन भी है। सब्जेक्ट सामान्यतया, ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत अच्छे से, सब्जेक्ट सामान्यतः या तो नाउन होते हैं और या फिर क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, या फिर नाउन फ्रेज होती है। तो इंडिया नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इंडिया के बाद में देखो रिस्क लिया हुआ है, ये वर्ब है, यहाँ इंडिया के लिए वर्ब आई है। इंडिया ने रिस्क लिया है, इंडिया ने क्या लिया है, रिस्क लिया है, तो इसके साथ क्या वर्ब आ गई, रिस्क आ गया। ठीक है, वैसे रिस्क नाउन भी होता है, खतरा, RIS के, रिस्क क्या होता है, नाउन भी, तो यहाँ वर्ब काम में ली हुई है। हाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ये देखिएगा इसमें, हाई उच्च स्तरीय, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, हाई एडजेक्टिव है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन वे होते हैं जिसमें दो नाउन साथ मिलते हैं, इससे ट्रांसमिशन भी नाउन है और कम्युनिटी भी क्या है, नाउन है। अगर इस हाई को अपन छोड़ दें और सिर्फ कम्युनिटी ट्रांसमिशन लिखा हो तो इसमें कम्युनिटी जो है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अदरवाइज होता क्या है, नाउन है। जब ये नाउन होते हैं तो हम इसको कंपाउंड नाउन कह देते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज़ें थी जो आपको समझनी है। आप इसकी PDF जरूर ले लेना बेटा, ताकि आप इसकी PDF ले लेंगे टेलीग्राम चैनल से तो ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन के तौर पे सब चीज़ें ऐसी की ऐसी आपको मिल जाएंगी, और आप पे वीडियो को भी सप्ताह में एक बार रिवाइज कर लें ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। समथिंग्स, कुछ चीज़ें, समथिंग्स कुछ चीज़ें, आर बेटर, समथिंग्स आर बेटर, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। केप्ट फॉर लेटर, यदि बाद में रखी जाएं, बाद के लिए रखी जाएं। ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, एक महामारी के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बाद के लिए रखा जाना चाहिए, यानी उनको सबसे बाद में लिया जाना चाहिए। क्लियर हो गई बात ये कि समथिंग्स आर, कुछ चीज़ें, आर बेटर, वे तभी अच्छी होती हैं, केप्ट फॉर रखी जाएं, लेटर बाद के समय के लिए, ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, एक पेंडेमिक के दौरान। ये समझ में आगे भी, यानी कुछ चीज़ें, एंड पब्लिक हेल्थ, सॉरी, एंड और पब्लिक वर्शिप, और पब्लिक वर्शिप जो है यानी पब्लिक वर्शिप, आप पूजा पाठ जानते हैं, पब्लिक वर्शिप यानी मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, वहाँ जो पूजा पाठ होती है वो पब्लिक वर्शिप होती हैं। एंड पब्लिक वर्शिप इज सर्टेनली, पब्लिक वर्शिप इज निश्चित रूप से वन ऑफ देम, और पब्लिक सर्विस उनमें से निश्चित रूप से एक है। यानी कुछ चीज़ें पेंडेमिक के दौरान बाद के लिए रखी जानी चाहिए और पब्लिक सर्विस उनमें से निश्चित रूप से एक है। वेन, पहले एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। वेन एपिडेमोलॉजिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट का मतलब होते हैं जो वायरस वगैरह की जानकारी रखते हैं। क्या होता है मैं बता दूं, ये होते हैं महामारी वैज्ञानिक होते हैं। एपिडेमोलॉजिस्ट कौन होते हैं,
महामारी वैज्ञानिक होते हैं। व्हेन एपिडेमोलॉजिस्ट वर आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया। देखो ये जो ब्लैक में लिखे हुए ये सेंटेंस है, उसके बाद जो मैंने लिखा हुआ है इसमें वो सब चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखी हुई हैं। व्हेन एपिडेमोलॉजिस्ट वर, जब वर पोल्ड इन का मतलब तो उनके साथ पोल किया गया, उनको पूछा गया, उनका मत लिया गया। इन द यूएसए, कहाँ? यूएसए में। ऑन, किस बात पे? व्हेन दे वुड थिंक ऑफ अटेंडिंग, वे कब सोचेंगे अटेंडिंग रिलीजियस सर्विसेज, रिलीजियस सर्विस, धार्मिक जो सर्विस हैं उनको अटेंड करने की वो कब सोचेंगे। तब उन्होंने क्या कहा? 43% ऑफ अबाउट 200 रिस्पोंडेंट्स, 43% ऑफ अबाउट, लगभग कितने के? 200 जवाब देने वाले लोगों का, यानी 200 लोगों ने जवाब दिया। रिस्पोंडेंट्स का मतलब जो आंसर देता है, रिस्पोंड करता है वो, RESPOND, रिस्पोंड यानी क्या होता है? जवाब देना। और रिस्पोंडेंट्स का मतलब जो जवाब देते हैं। सैड, उन्होंने कहा, दे वुड कंसीडर, वे सोचेंगे, दैट, इसके बारे में, दे वुड कंसीडर दैट, दैट किसके बारे में? अटेंडिंग रिलीजियस सर्विसेज, इसको अटेंड करने के बारे में वो सोचेंगे। इन 3 months to a year, 3 months to a year, 3 months to a year का मतलब 1 साल और 3 महीने बाद सोचेंगे। यानी हाउ मेनी मंथ्स? 15 महीनों के बाद सोचेंगे वो तो, यानी अभी इस प्रकार की कोई बात करेंगे नहीं वो, क्योंकि वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि इसमें जो ट्रांसमिशन की जो समस्या है वो बनी रहती है, तो वो तो बाद में सोचेंगे। कितने साल बाद में? 1 महीने 3 दिन के बाद में। एंड इक्वल नंबर सेट, और बराबर के ही लोगों ने कहा, नॉट फॉर 1 ईयर, 1 साल तो वो बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो ऑन एवरेज यदि अपन देखें तो 1 साल तक तो पब्लिक प्लेसेस में या पब्लिक वर्शिप प्लेसेस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? एटिमोलॉजिस्ट कह रहे हैं। ठीक है भाई। अब देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से बहुत अच्छा ट्रांसलेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, एयरफोर्स के लिए, किन किन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिएगा, समथिंग्स, ये इसका सब्जेक्ट है, इसलिए क्या गया इसमें? आर आ गया। समथिंग्स आर बेटर, बेटर एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर इसकी क्या है? ये है। अब देखिएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग भी 2 तरीके से होता है। इसके बाद में एडजेक्टिव है, गुड पीपल, ये भी हो सकता था, बेटर डिसीजन, ये भी हो सकता था। तो यहाँ जो गुड है ये नाउन से पहले है और यहाँ क्या है? बाद में है। तो पहले जो होते हैं उसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं। एडजेक्टिव का एक प्रकार होता है एट्रीब्यूटिव, जो बाद में होते हैं उसको प्रेडिकेटिव कहते हैं। तो ये प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। समझ में आ गया? केप्ट फॉर लेटर, बात के लिए रखी जाए, ये हम समझा चुके हैं। समझाना ये है कि एग्जाम में आपसे लेटर के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉमन एरर में बहुत बार आता है। अगर मानो इसको यहाँ से हटा दिया जाता और ये कॉमन एरर का क्वेश्चन बन गया, देखिएगा ये कॉमन एरर का क्वेश्चन बन गया, यहाँ खालिस्तान दे दिया, समथिंग आर बेटर केप्ट फॉर लेटर। लेटर का संबंध टाइम से होता है, LATER, और दूसरे लेटर का संबंध LATTER। इसका मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला। इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला। जिस तरीके से आई लाइक रमेश एंड पूजा, रमेश एंड पूजा, ये हो गया। बट द लेटर, बट द लेटर, LATTER। तो ये जो लेटर है ये किसके लिए है? पूजा के लिए। 2 का जिक्र होगा, रमेश और किसका? ये चीजें समझ में आ रही हैं आपके? 2 का जिक्र हो रहा है, किस किस का? रमेश का और पूजा का। तो बाद में कौन है? पूजा। तो ये जो लेटर का प्रयोग होता है ये बाद वाले के लिए होता है, जबकि LATER का प्रयोग होता है किसके लिए? समय के लिए। आई विल कॉल यू लेटर। तो ये चीज समझ गए हम। ड्यूरिंग जो है ये क्या है? इसमें प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग क्या है भाई? इसमें प्रेपोजिशन है, के दौरान होता है। पेंडेमिक नाउन है, महामारी, इसलिए इसके साथ क्या है? ए का प्रयोग हुआ है। काउंटेबल सिंगुलर है, तभी किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखिए,
एंड पब्लिक वर्शिप। दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, इसमें पब्लिक वर्शिप सब्जेक्ट है। इस प्रकार से जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको कलर दिया हुआ है, ये सब सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट हैं। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया, इसका मतलब आपको वर्ब भी समझ में आ गई। पब्लिक वर्शिप सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई, ये भी समझ आ गया। एज सर्टेनली, निश्चित रूप से, वन ऑफ देम, ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं, अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। वन ऑफ देम में से क्या एरर पूछा जा सकता है और वन ऑफ देम में क्या हमें समझना चाहिए, वो ये समझना चाहिए कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ही प्लूरल होगा। या आप नाउन लिखेंगे तो लिखेंगे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आप ऐसे लिखेंगे। और यदि प्रोनाउन होगा जिस तरह से दैम है, तो ये भी क्या आना चाहिए, प्लूरल ही आना चाहिए वन ऑफ के बाद। ऐसा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ नोट कर दिया है। आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो आपके पास ये हमेशा के लिए सुरक्षित होगा, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। इससे पहले बेटा आप लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर को सीधा पढ़ाया करते थे, फिर मुझे लगा कि ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है आप लोगों के लिए, आप उसको वीडियो के दौरान ही देख सकते हैं, बस उसके बाद कोई मतलब का नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आपको एक अच्छे से पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाए, जिससे आपके नोट्स तैयार हो जाएं और आप इनको रोजाना थोड़ा बहुत देख लें। कम से कम ये जो इस तरह के किए हुए हैं, जिस तरह से मानो आपको दोबारा आपको पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना, तो आपको पता है कि पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सर ने जो इस कलर में लिखे हुए हैं ये पढ़ लेंगे, ये एक रिवीजन हो गया, वन ऑफ देम के बाद इसका रिवीजन हो गया, तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसमें। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, वेन एपिडेमोलॉजिस्ट, ये कौन होते हैं, वन वर्ड में पूछे जाते हैं। ये वन वर्ड में पूछे जाते हैं, जब डॉक्टर्स के बारे में वन वर्ड पूछे जाते हैं तो ये भी एक पूछे जाते हैं। क्या वन वर्ड देखिएगा इसमें कैसे होता है, समवन हु स्टडीज, ये देखिएगा लिखा हुआ है समवन हु स्टडीज, कोई जो स्टडीज करता है, डिजीज किसकी, रोगों की, एंड हाउ दे फाउंड, कैसे वो पाए जाते हैं, एंड स्प्रेड, कैसे वो फैलते हैं, एंड कंट्रोल्ड, और कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है, इन ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के समूह में। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट कहते हैं। तो क्या हमने एक वन वर्ड याद कर लिया, शायद कर लिया, मुझे लगता है शायद कर लिया। अब देखिएगा आगे, वेन, ये इसका सब्जेक्ट है, हमने कहा किस तरह से हमने सब्जेक्ट डाले इसमें, और ये प्लूरल है, तो देखो वर्ब भी क्या आई है, प्लूरल आई है। वर रिसेंटली, उन्होंने हाल ही में, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही का मतलब क्या होता है, नॉट लॉन्ग, बहुत पुराना नहीं, या फिर नॉट लॉन्ग अगो, बहुत पुराना पहले नहीं, लेटली भी कहते हैं रिसेंटली की जगह, या फिर जस्ट नाउ, ये सब उसके हैं। पोल्ड इन, पोल हुआ द यूएसए, क्या लिखा हुआ है, द यूएसए। इसको हमने ऐसा क्यों किया है, इसमें ग्रामर की चीजें हैं। क्या ग्रामर इसमें, यूएस के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो भी किंगडम होते हैं, जो यूनाइटेड होते हैं, उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे USSR पहले होता था सोवियत स्टेट्स ऑफ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया, तो इसके साथ क्या लिखते थे, द लिखते थे। यूके के साथ भी क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। तो ये भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है, आप यहाँ से भी कॉमन एरर का क्वेश्चन देख सकते हैं, चीज़ों को पता कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, एक अबाउट वर्ड को हमने लिया है आप लोगों के लिए। अबाउट प्रेपोजिशन है, उसके साथ कई बार ऑलमोस्ट लिखा जा सकता है, लगभग, नियरली लगभग, अप्रोक्सीमेटली लगभग, तो ये चीज़ें भी हमने देख ली हैं। उसके बाद देखिएगा, एक नया वर्ड हमने देखा था कंसीडर, क्या देखा था, कंसीडर। कंसीडर के सिमिलियर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, क्या लिखा हमने, थिंक लिखा, सोचना, पॉन्डर सोचना, स्पेकुलेट, स्पेकुलेट का मतलब भी क्या होता है, सोचना, तो ये भी हमने इसमें लिख लिया है। आप लोग जब इस सेशन को देख चुके हों तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेना, ताकि इन चीज़ों का कर लें कम से कम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं और किस लेवल की तैयारी हम आपसे करवाना चाह रहे हैं। अब हम इसको नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं। यदि आपको चीज़ें ठीक लगी हों, यदि आपको लगा हो कि हमें बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप एक बार इसको लाइक कर दें और सभी लोगों के साथ, सभी दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर दें। आप अपने फेसबुक पे,
आप अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सब जगह आप इसको शेयर करें। इतनी आशा मैं आप लोगों से कर सकता हूँ। यदि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए रोज़ाना कुछ नया करने की सोचता हूँ, तो इतनी आशा मैं आप लोगों से रख सकता हूँ कि आप इसको बहुत शेयर करेंगे और सब लोगों तक इसको ज़रूर पहुँचाएंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप ऐसा करेंगे। उसके बाद देखिए द क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम इसका। द क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सावधानी होती है, सावचेत होता है, कॉशस सावधानी होती है। इसके सिमिलर वर्ड्स बाद में देखेंगे। देयर क्वेश्चन, उनकी सावधानी। देयर किसके लिए आया है? बताइए भाई किसके लिए आया देयर यहाँ? चलो आपके लिए कॉमन कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि देयर वर्ड किसके लिए आया है। सबके सब बच्चे, जितने लोग भी इस वीडियो को देखें, सबके सब इसमें कमेंट जरूर करें। बेटा आपको लगना चाहिए कि हम क्लास में तैयार कर रहे हैं, बहुत गंभीर विद्यार्थी होने चाहिए। कम से कम मेरे चैनल पे बहुत गंभीर विद्यार्थी होने चाहिए, मजाक करने वाले, टाइम पास करने वालों का। और बहुत सारे चैनल आप कहीं भी देख लें, कोई ज़रूरी नहीं आप यहीं देखें। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको बहुत गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट सिलेक्शन है और सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप बताइएगा मुझे इसमें। देयर क्वेश्चन, उनकी सावधानी। उनकी क्या है? मैं नहीं बताऊंगा किन की सावधानी। उनकी सावधानी। देयर क्वेश्चन ऑन, किस बात पर? ऑन मास रिलीजियस गैदरिंग। मास यानी बहुत सारे लोग के, भीड़, रिलीजियस गैदरिंग बहुत धार्मिक गैदरिंग पर उनकी जो सावधानी है। विच जो डू नॉट लेंट, विच कौन है? रिलीजियस गैदरिंग है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले कौन आया है? रिलीजियस गैदरिंग, तो ये विच है। विच डू नॉट लेंड देमसेल्फ टू, जो उनको प्रदान नहीं करती है, टू फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो क्या नहीं देती है? डू नॉट लेंड, लेने देना होता है, देमसेल्फ उनको, टू फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसकी वजह से वो फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मिल पाती है। किसकी वजह से? रिलीजियस गैदरिंग्स की वजह से। एंड हैव ए हिस्ट्री, और उसका एक इतिहास है, ऑफ एम्पलीफाइंग। एम्पलीफाइंग का मतलब होता है बढ़ाना। एम्पलीफाइंग का होता है मैग्नीफाइंग, MAGNIF, मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग का मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना होता है। एम्पलीफाइंग होता है। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है विस्तार देना, एक्सटेंड कर देना किसी चीज़ को। और हिस्ट्री है ऑफ एम्पलीफाइंग द कोविड-19 पेंडेमिक, और जिसका इतिहास है क्या करने का? एम्पलीफाइंग, बहुत ज़्यादा बढ़ा देने का कोविड-19 पेंडेमिक के, इन मोर देन वन कंट्री, एक से भी ज़्यादा देशों में, जिसकी वजह से पेंडेमिक को बढ़ाने का इतिहास रहा है। शुड यस, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, समझ नहीं पा रहा था क्या आ रही है, तो अब वापस से वहीं से शुरू करते हैं। कहाँ से थे हम? द क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब सावधानी हो गई। उसके बाद में फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैव ए हिस्ट्री ऑफ एम्पलीफाइंग, और उनका हिस्ट्री है किसका? एम्पलीफाइंग करने का। कोविड-19 पेंडेमिक इज मोर देन वन कंट्री, एक से भी ज़्यादा देश में। शुड सोबर डाउन, उसको क्या करना चाहिए? शुड चाहिए, कौन? पब्लिक गैदरिंग, वो चाहिए सोबर डाउन। सोबर डाउन का मतलब होता है किसी को गंभीर बना देना, किसी को बहुत ज़्यादा सचेत कर देना, किसी को बहुत ज़्यादा सावधान बना देना। गवर्नमेंट्स, उनको गवर्नमेंट्स को सावधान कर देना चाहिए। दैट आर कीन, देखो गवर्नमेंट्स को, उसको गवर्नमेंट्स को सावधान करना चाहिए। दैट आर कीन, दैट कौन है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए है? गवर्नमेंट्स के लिए आया है, इसलिए देखो यहाँ क्या है? आर आया है। गवर्नमेंट्स दैट आर, जो कीन, कीन का मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक है, जो बहुत ज़्यादा ईगर है। EAGR, ईगर यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक है। कौन है उत्सुक? गवर्नमेंट्स उत्सुक हैं। कीन टू ओपन, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, ओपन यानी खोलने की, रिलीजियस प्लेसेस, किन को?
धार्मिक स्थानों को खोलने की बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, कीन हैं, बहुत ज़्यादा उनकी डिजायर है अर्ली इन द अनलॉक फेज। किसमें? अनलॉक फेज के प्रारंभ में ही, अर्ली यानी शुरुआत में। तो उनको क्या करनी चाहिए? उनकी जो सावधानी है, देखिएगा यहाँ से समझिएगा, उनकी जो सावधानी है किसके प्रति? रिलीजियस गैदरिंग के प्रति, जो उनको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देती है और उसकी अपना एक इतिहास रहा है क्या करने का? एम्पलीफाइंग करने का कोविड-19 पेंडेमिक को एक से ज़्यादा देशों में। ये बात शुड सोबर डाउन, ये बात बहुत ज़्यादा सचेत कर देनी चाहिए किनको? गवर्नमेंट्स को, दैट आर कीन, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं ओपन रिलीजियस प्लेसेस को खोलने का अर्ली इन द अनलॉक फेज। ठीक है भाई, अब इसको देखेंगे अपन। क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है इसका, देखिएगा। क्वेश्चन का मतलब सावधानी होती, केयर। इसके और वर्ड देख लें हम, अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद इसका एक वर्ड होता है सिमिलर वर्ड, हीट। हीट का मतलब भी सावधानी होती है। अटेंशन भी सावधानी होती है। अलर्टनेस, एक वर्ड क्या होता है? अलर्टनेस। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? किसके सिमिलर वर्ड हैं? कॉशन है ये, इसका एडजेक्टिव बनता है कॉशस बनता है। केयरफुल, अटेंटिव, अलर्टिव, ये बन जाएंगे इसका, अलर्ट बन जाएगा अलर्टनेस का। उसके बाद देखिएगा कौन सा वर्ड हमें देखना था? उसके बाद देखना था सोबर डाउन। सोबर डाउन का मीनिंग क्या होता है ये भी देख लो आप लोग। टू मेक, बना देना, सीरियस बना देना किसी को। सेंसेबल समझदार होता है बेटा, समझदार बना देना। थॉटफुल, विचारणीय बना देना। प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक बना देना। रेस्ट्रेंड, कंट्रोल बना देना। तो ये सब चीज़ें आपको हमने देखी थी इस पैराग्राफ में, हमने ये सारी चीज़ें देखी। आगे देखते हैं। इवन विद, किसके साथ? इवन विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई पासेस, डिस्टेंस मेकिंग एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव, इसके जरिए डिस्टेंस मेकिंग हो रही है। एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बाय स्टाफ, और यूज किसका प्रयोग हो रहा है? पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बाय स्टाफ। गैदरिंग्स का मतलब भीड़ है। इन कन्फाइंड स्पेसेस, सीमित स्थानों पर। गैदरिंग्स का मतलब क्या होता है? भीड़। कन्फाइंड स्पेसेस, सीमित स्थानों पर। गो अगेंस्ट द ग्रेन, वहीं गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब वहीं अपने उद्देश्य के खिलाफ जा रही है। गो अगेंस्ट द ग्रीन मुहावरा है ये, और गो अगेंस्ट द ग्रीन का मतलब होता है, क्या मुहावरा होता है? देखो, गो अगेंस्ट ग्रीन का ये मुहावरा होता है कॉन्ट्ररी टू, इसका मतलब होता है कॉन्ट्ररी टू नेचुरल इंक्लिनेशन। कॉन्ट्ररी टू नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक जो इंक्लिनेशन है उसके खिलाफ, यानी जैसा होना चाहिए था उसके खिलाफ हो रहा है। इस सब के बावजूद भी चीज़ें क्या हो रही हैं? किसके खिलाफ हो रही हैं भी? हमारी जो, दोबारा देखिएगा एक बार, गैदरिंग इन कन्फाइंड स्पेसेस गो अगेंस्ट द ग्रेन, वो ही स्वभाव के खिलाफ जा रही हैं। ऑफ इन्फेक्शन, किसके खिलाफ? इन्फेक्शन प्रिवेंशन, रोकने के जो सिद्धांत हैं, किसको? इन्फेक्शन को जो रोकने के सिद्धांत हैं, ये सब चीज़ें भी उनके खिलाफ जा रही हैं। यानी इतना सब होने के बावजूद भी हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो हो रहा था उसके सिद्धांतों के हम खिलाफ जा रहे हैं। देखिएगा इसमें जो समझने की चीज़ है वो समझिएगा क्या है। एक तो ये मुहावरा है गो अगेंस्ट ग्रेन, इसका मतलब होता है कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट टू नेचुरल इंक्लिनेशन। ठीक है। प्रिंसिपल, इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, एक प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल्स। एक की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, इसका मतलब क्या होता है? मुखिया। और एक होता है PRINCIPLE, इसका मतलब सिद्धांत होते हैं, ये समझेंगे हम। उसके बाद में देखिएगा इट इज़ हार्टनिंग का मतलब होता है इनकरेजिंग, अच्छा लगने वाला। इनकरेजिंग, हार्टनिंग का मतलब होता है ये प्रोत्साहन देने वाला है। इट इज़ हार्टनिंग, प्रोत्साहन देने वाला है। चीयरिंग, खुशी देने वाला है। दैट की सम, कुछ टेम्पल बोर्ड्स, मंदिर के जो बोर्ड्स हैं, संगठन हैं, चर्चेज एंड इस्लामिक रिलीजियस बॉडीज़, कुछ लोग हैव वाइजली डिसाइडेड, उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से डिसाइड किया है टू रिमेन क्लोज्ड,
कि वो क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। कुछ लोगों ने तो जो उनकी बॉडीज हैं, उनके जो संगठन, उन्होंने खुद ने ही डिसाइड कर लिया कि वो क्या रखेंगे, क्लोज रखेंगे। एज अमंग द टॉप 5, जैसा कि हम हैं, अमंग का मतलब अमंग 2 से ज़्यादा के लिए अमंग का प्रयोग होता है। एज अमंग द टॉप 5 वायरस अफेक्टेड नेशंस, जैसा कि हम 5 टॉप वायरस अफेक्टेड नेशंस में से हैं, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता टू क्रिएट कंडीशंस, इस प्रकार की कंडीशंस पैदा करना दैट लीड टू मास ट्रांसमिशन, जिससे बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए, मास ट्रांसमिशन, मास का मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रांसमिशन, संक्रमण हो जाए। द प्रियोरिटी टुडे इज, हमारी जो प्राथमिकता है टुडे इज, वो आज जो है, रीफ्लॉट, वापिस से तैराना, वापिस से फ्लोट एंड तैराना होता है, यहाँ वापिस से काम में लाना, वापिस से चलाना होता है, वापिस से पटरी पे लाना होता है। ए क्रिपल्ड इकोनॉमी, क्रिपल्ड का मतलब होता है डिसेबल्ड, पैरालाइज्ड, सीरियसली डैमेज, जो बुरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, क्रिपल्ड हो चुकी है, जिसको लकवा मारा जा चुका है, जो पूरी तरह से डिसेबल्ड हो चुकी है, उस इकोनॉमी को वापस से रिफ्लोट करना हमारा मकसद होना चाहिए। हमारी जो प्रियोरिटी है, पहले प्राथमिकता वो होनी चाहिए। इकोनॉमी सेफली, इकोनॉमी का मतलब सेफली यानी बहुत ही सुरक्षित तरीके से रिफ्लोट करना, किसको, ग्रस्त हुई हमारी अभी जो पैरालाइज, जिसको लकवा मारा गया है, जो पूरी तरह से जिसको डैमेज हो गई है, उस इकोनॉमी को बहुत ही सावधानी तरीके से रिफ्लोट करना। वाइल, जबकि पोस्टपोनिंग ऑल ऑप्शनल एक्टिविटीज़, क्या करते हुए, पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करते हुए, ऑल ऑप्शनल, सभी वैकल्पिक, ऑप्शनल का मतलब जिसमें हमें ऑप्शन हो, जिसमें हमें विकल्प हो, उन सब एक्टिविटीज़ को क्या करना चाहिए, टू ए टाइम, उस समय के लिए, व्हेन देयर इज बेटर डिजीज कंट्रोल, और उस समय के लिए हमें इसको पोस्टपोन करना चाहिए, उस समय तक के लिए पोस्टपोन करना चाहिए। व्हेन देयर इज ए बेटर डिजीज कंट्रोल, जब एक बेटर डिजीज कंट्रोल हमारे पास हो, तब तक के लिए उसको क्या करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कॉसेस आर अवेलेबल, और जब हमारे पास प्रिवेंशन यानी रोकने के, एंड ट्रीटमेंट इलाज के कॉसेस अवेलेबल हो, तब तक के लिए ऑप्शनल एक्टिविटीज़ को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भी, पोस्टपोन करना चाहिए। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना। आगे देखते हैं अपन, द कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होती है मजबूरी, बाध्यता, जिसका सिमिलर वर्ड होता है ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टेंट्स, मजबूरी, नेसेसिटी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होना। द कंपल्सन टू अनलॉक, हमारी जो मजबूरी थी क्या करने की, अनलॉक करने की, खोलने की। व्हेन इन्फेक्शंस हैव नॉट पीक्ड, जहाँ इन्फेक्शंस अभी पीक पर भी नहीं पहुँचे हैं, हैज ऑलरेडी प्लेस्ड, उसने पहले ही प्लेस्ड डाल दी है, द ऑन्स, ऑन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत शानदार वर्ड देखना, उसने पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, किस पे, ऑफ रिमेनिंग, किसकी, रहने की, सेफ, सुरक्षित रहने की, ऑन पीपल, लोगों पर डाल दी है। अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ होम, उन लोगों का जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, सिग्निफिकेंट का मतलब एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा, ऑफ होम, जिनका, हैव हेल्थ वल्नरेबिलिटीज़, जिनका बहुत बड़ा हिस्सा, उन लोगों के ऊपर अपने खुद को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी डाल दी है, जिनका एक बड़ा हिस्सा हैव हेल्थ वल्नरेबिलिटीज़, वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है वीकनेसेस, जिनके पहले से ही हेल्थ की बहुत ज़्यादा कमजोरी है। वल्नरेबल वो होता है जिसको आसानी से जिस पे अटैक किया जा सके, सच एज डायबिटीज़, जिसके मतलब इस प्रकार की वल्नरेबिलिटीज़ हैं कि डायबिटीज़ वगैरह उनको आसानी से हो सकती हैं, पहले से ही ऐसे लोगों पर जिम्मेदारी खुद को सुरक्षित रखने की डाल दी है। आगे देखिए, गोइंग बाई ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके अनुसार लिंक स्टडीज़, उससे संबंधित स्टडीज़ के अनुसार, द डिजीज़ बर्डन, डिजीज़ का जो बर्डन है, रोग का जो दबाव है, फॉर डायबिटीज़ अलोन, डायबिटीज़ अलोन के, हैज़ ग्रॉन 80%, 80% बढ़ गया है, यानी डायबिटीज़ के केसेस अकेले 80% बढ़ गए हैं। कब से, सिंस 1990, 1990 से। हाईलाइटिंग, जो क्या कर रही है, हाईलाइट कर रही है, किसको, द इनरमस, हाईलाइटिंग इनरमस, इनरमस का मतलब तो बहुत ज़्यादा, ह्यूज,
वास्ट, एक्सटेंसिव, इमेंस, जो हाईलाइट कर रही हैं रिस्क ऑफ वायरस एक्सपोजर, जिससे वायरस एक्सपोजर को हाईलाइट कर रही हैं। एक्सपोजर का मतलब जो वायरस के संपर्क में आते हैं और फिर वहाँ से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ सच सिटीजन्स, मिलियंस ऑफ सच सिटीजन्स, इस प्रकार के मिलियंस जो सिटीजन्स हैं, लाखों की संख्या में सिटीजन्स हैं, फेस एग्रीवेटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन। एग्रीवेटेड का मतलब होता है और भी ज़्यादा खराब स्थिति का, एग्रीवेटेड का मतलब होता है किसी स्थिति का खराब हो जाना। कम्युनिटी ट्रांसमिशन, वो और भी ज़्यादा खराब स्थिति का कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेस कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक हम आज का एरर भी देखते हैं जो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ है। एरर आप लोगों के लिए भी, चलो मैं समझा देता हूँ। आपको जो क्वेश्चन दिया हो उसका आंसर देंगे। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट, न तो प्रिंसिपल न स्टूडेंट टेक लेते हैं इंटरेस्ट लेते हैं इन द जनरल वेलफेयर, सामान्य भलाई की, ऑफ द स्टूडेंट्स की भलाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। एरर कहाँ है देखिएगा, मैं बता देता हूँ, वीडियो शायद लंबा हो गया होगा इसलिए फटाफट बता देता हूँ। जब सब्जेक्ट नाइदर नोर से जुड़ा हो तो वर्ब जो होती है वो बाद वाले के अनुसार आती है। ये नाइदर नोर से जुड़ा हुआ एक प्रिंसिपल और एक स्टूडेंट्स, तो बाद में कौन है? स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। तो ये वर्ब कैसी है? बोलो भाई कैसी है? प्लूरल ही है, ये तो टेक प्लूरल ही है ना, तो इसका मतलब इसमें एरर नहीं है, आगे भी कहीं इसमें कोई एरर नहीं है। आप इसको देख लीजिएगा ठीक से एरर है या नहीं है। नियम मैंने आपको बता दिया कि आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें वर्ब हमेशा बाद वाले के अनुसार आती है। और बाद में इसमें कौन है? स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स के साथ क्या आना चाहिए? टेक आना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है। एरर क्या हो सकता था? ये एस लगा होता टेक्स, तो ये क्या हो जाता? एरर हो जाता। और इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए इसमें क्या है? नो एरर है इसमें। इस तरीके से हमारा सेशन आज का क्या होता है? कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।